अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता, आपको अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता तो आप क्या करते? आप मुझे अनिल कपूर टाइप का फील करा रहे हैं। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। अपनी जो इकोनॉमी है उसको अपने ट्रेडिशन, अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर के हिसाब से डेवलप करके यहाँ के लोगों के लिए नए रोजगार का सृजन करने का प्रयास करेंगे। और देश कोई भी भाषण देने से और छाती नपवाने से देश महान होता है, कि देश जो है देश के लोगों के विकास से और देश के लोगों की उन्नति से देश महान होता है। हम ये करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं एक बात बोलूं, मुझे भी अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना एक दिन के लिए, तो मैं शायद मोदी जी से खराब परफॉर्मेंस करूं। मैं ये ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। मुझे ये नहीं है कि मैं अपने आप को हीरो साबित करूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि कोशिश तो कर सकते हैं ना उस जगह पे जा कर के। मसलन मोदी जी जब कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं उनसे कनेक्ट कर सकता है। मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप गरीब का बेटा हैं तो आप इस देश के पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मेरा सिंपल एक सवाल है। तो आप पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचाइए ना जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है। आप पब्लिक फंडेड अस्पताल को बचाइए ना जहाँ गरीबों का इलाज होता है। आप सब लोग अभी देखिए, नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है, इतना फाइन भर रहे हैं। दीजिए फाइन। आपको लगता है कि देश की सेवा के लिए फाइन दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन ये सवाल भी तो पूछिए कि अच्छी सड़क क्यों नहीं बन रही है। ये सवाल भी तो हो। मुझे अगर मौका मिले इस देश में शासन प्रशासन को चलाने का, तो मैं बार बार कहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन सर मैं फिर रेफर कर रहा हूँ, जो स्टेट डायरेक्टिव्स है ना उसको आप पढ़िए। क्या कहता है? कहता है कि एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, शिक्षा से देश महान होता है। शिक्षा को ठीक करने का प्रयास करेंगे, स्वास्थ्य सिस्टम को ठीक करने का प्रयास करेंगे, अपनी जो इकोनॉमी है उसको अपने ट्रेडिशन, अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर के हिसाब से डेवलप करके यहाँ के लोगों के लिए नए रोजगार का सृजन करने का प्रयास करेंगे। और देश कोई भी भाषण देने से और छाती नपवाने से देश महान होता है, कि देश जो है देश के लोगों के विकास से और देश के लोगों की उन्नति से देश महान होता है। हम ये करने का प्रयास करेंगे। चलिए, one more question and oh, there's a lady there. Let's get her in. Yeah. कन्हैया जी, हम आज आपको कन्हैया जी बोल रहे हैं, और हम भी ने आपको अभी बैठ के बोला था कि अगर हमारे नाम नहीं बताना चाहते थे। नहीं, हमने आपको बोला था कि अगर हमारे हाथ में गन होती उस दिन जब हम दिल्ली में थे और हमने ये सुना था आपकी आवाज़ में, हम आपको शूट कर देते। कोई नहीं, गोली आपको बोला था, गांधी बनते हैं। पर आज आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आपकी माँ ने क्या खा के आपको जन्मा था? That's a difficult question. Please, sir. I'm very confused why you wanted to shoot him, but I'm not asking you that. That's a disturbing thing you said, but I don't want to go there, huh? But please, huh? Okay. But the desire to shoot people who are in any case have a lot of enemies is scary. But I can tell you, कई बार गांधी बनने के लिए गोली खानी पड़ती है। चलिए बोलिए, आप सवाल पूछिए। आप बहुत देर से सवाल सर मेक इट क्विक। मेरा एक सवाल है। यस, आप गिरिराज से कैसे हारे? Because I wanted you to win and unfortunately I saw the results and I was shocked because Giriraj was a reluctant opponent right from the beginning. He was never confident against you and in spite of that, did you analyze? आपने अपना एनालिसिस किया है सर, किया है। How Giriraj managed इनको पता that sort of a margin which was unexpected and totally unexpected. सर, I want to see you as the next PM of this country. Oh, it's too much. It's a heavy burden, सर। सर, इसमें सिंपल ये है कि कभी कभी आपको ऐसा होता है कि कॉल आता हो फ़ोन पे कि लोन लीजिएगा, नहीं चाहिए लोन, यार रखो फ़ोन। तो अभी हम लोगों की स्थिति ये है सर कि हम लोग घूम घूम करके कह रहे हैं, तो लोग मुंह पे दरवाज़ा बंद करके कहते हैं कि नहीं चाहिए तुम्हारा पैकेज। तो अभी जो सरकार पैकेज दे रही है और उनके जो मीडिया चैनल्स हैं उसको जिस खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने रखा जाता है, उसका प्रचार देखे हैं। रेजर का जब प्रचार होता है उसमें क्या होता है कि जिलेट से ऐसे करके आप दाढ़ी बनाएंगे तो 3-4 सुंदर सी लड़की आगे पीछे चलने लगेगी। अच्छा लगता है।
हाँ, अच्छा अच्छा ऐड होता है, डीओ का प्रचार भी वैसे ही होता है। और जो है आती हैं हमारी आपके ज़माने की बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी, और कहती हैं कि कैंट देता है शुद्ध पानी। अब हेमा मालिनी कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी, क्योंकि वो हमको अच्छी लगती हैं। तो होता क्या है कि कई बार हमारा जो पैकेज है ना, वो लोगों को पसंद नहीं है, उनको वो पैकेज नहीं चाहिए। और बेगूसराय के लोगों को भी हमारा पैकेज नहीं चाहिए। अभी हो सकता है कि लोगों का ध्यान हो कि मंदिर बनाया जाए, हिंदू धर्म की रक्षा की जाए, संस्कृति का रक्षा किया जाए, ये पैकेज लोगों को पसंद आ रहा हो। क्या ये इज दैट ट्रू? इज दैट योर असेसमेंट? ऑफ कोर्स इट इज। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि स्कूल बनाने का बात, अस्पताल बनाने का बात, सड़क बनाने का बात, अरे फॉरेस्ट को बचाने का बात, ये सब चीज़ लोगों को नहीं पसंद है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी बात सत्य है, अगर किसी भी मनुष्य का जीवन रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सेल्फ रिस्पेक्ट, सबको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, इससे बहुत देर तक बियॉन्ड नहीं जा सकता है। घूम फिर करके लोगों को इस पर आना पड़ेगा। तो जब तक लोग आएंगे घूम पर फिर करके, तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक गिरिराज जी मंत्री हैं, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा कन्हैया, आई वॉन्ट एवरीवन इन द ऑडियंस, आई डोंट नो आपका मूड बना है कि नहीं बना है, कि वो जो आवाज़ जिसके वजह से आप सब पहचानने लगे कन्हैया कुमार है क्या चीज़, वो आवाज़ जो आप जेल में जो गाना गाते थे, क्या आपका मूड है कि थोड़ा सा हमें सुना दे? ये शाम नहीं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट, द वॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटी. Kanhaiya is also, he came from nowhere. He came from a campus, he came up the hard way, he became the president of a union, and then that voice, we all heard that voice. We can have disagreements with him. I would disagree with. I will respect your disagreement. I would. Let's agree there to is disagree. an aspect of Kanhaiya which is the slogans that he so easily could come up with. I am trying to persuade him to sing the song he sang in jail every night. I don't know whether he'll agree. Let's wait and see. ये आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, इस कॉन्स्पिरेसी को समझ लीजिए। सेशन की शुरुआत हुई है सुजात साहब से और ख़त्म होगा जो है एक जो है कर्कश आवाज़ से। तो ये दिस इज लाइक काइंड ऑफ बैड ड्रीम। सो आई एम नॉट गोइंग टू सिंग बिकॉज आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस। वी ऑलरेडी संग गुड सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। प्रोटेस्ट वाला गाइए ना कन्हैया, प्रोटेस्ट की आवाज़ सुनाइए बस। ये प्रोटेस्ट नहीं है ना लोग। अच्छा तो हर ताज़ा तो हो जाए, हर माहौल का एक मूड होता है। अच्छा, बस मुझे एक कविता बहुत पसंद है। हाँ, वो सुनाइए। और जेल के बारे में थोड़ी सी बात करके मैं वो कविता सुना करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। जेल के बारे में कुछ कुछ अच्छी चीज़ भी, तमाम बुरी चीज़ों के अलावे कुछ कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में भी लोगों को जानना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जेल में जाकर के आपको छोटी छोटी चीज़ों का महत्व पता चलेगा, जैसे नेल कटर का। क्योंकि हर वो छोटी चीज़ जिससे किसी इंसान की हत्या की जा सकती हो, उसको वो प्रतिबंधित होता है, वो प्रोहिबिटेड होता है, वो आपको इजीली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कैंची का, जिससे आप अपने नाक का बाल काटते हैं, ये छोटी छोटी चीज़। तो मुझे एक चीज़ पता चला कि अगर आप जेल नहीं जाते तो जीवन में ना छोटी छोटी चीज़ों का महत्व आप नहीं समझ पाते हैं। जैसे फ़ोन है आप सबके हाथ में, लेकिन आपको पता है हम लोग आज सबसे कम कम्युनिकेशन करते हैं उनसे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। परिवार से, दोस्त से कम कम्युनिकेशन करते हैं। 5000 दोस्त होंगे फेसबुक पे, रियल ज़िंदगी में 15 भी मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन का महत्व पता चलेगा। मन कर रहा है माँ से बात करने का, लेकिन बात करने का कोई उपाय नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावे 24 घंटा जो है वो बहुत बड़ा समय है, ये ऐसे नहीं पता चलता होगा। लेकिन जेल में जो ये 24 घंटा होता है, उसको बिताते हुए आपको पता चलेगा कि 24 घंटा बहुत ज़्यादा होता है। इस 24 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन जेल से बाहर जो सामान्य जीवन है उसमें ये नहीं पता चलता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मुझे जेल से बाहर आने के बाद भी यही महसूस होता है कि मैं आज भी जेल में हूँ। फ़र्क यही है कि बाउंड्री नहीं पता चल रहा है। जेल की दीवारें दिखती हैं, समाज को जिस तरीके से जेल बनाया गया है इसकी दीवारें नज़र नहीं आती हैं। कभी आप जो मर्द हैं वो औरत होने को, औरतपन को एक बार महसूस कीजिएगा कि आपको तो जब भी मन किया, हैदराबाद तो वैसी सिटी नहीं है लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ,
कभी आपको मन किया तो आप निकल लिए रोड पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस बात का डर होगा कि कोई मेरा मोबाइल छीन लेगा, कोई मेरा पर्स छीन लेगा। ये डर नहीं होगा कि कोई मेरे साथ बलात्कार कर लेगा। ये जो पीड़ा होती है, इस पीड़ा को जब आप समझने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह समाज भी एक तरीके से खुला जेल है बहुत सारे लोगों के लिए। खाना है, खाना रखा हुआ है, सजा हुआ है शीशे के भीतर, आपको भूख लगी हुई है, लेकिन आपकी पर्स आपको इजाज़त नहीं दे रहा है तो आप खा नहीं सकते हैं। दीवारें हैं, दिखती नहीं हैं। ये एक चीज़ मुझे बाहर आकर के पता चला। इसीलिए जेल का जो टाइम था उसमें मैं कोशिश करता था कि इसको खूब मज़ेदार तरीके से जिया जाए। तो क्या क्या कर सकते हैं? कभी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, गा सकते हैं। तो उस दौरान मैं एक कविता अक्सर गाता था। ये रचना यश मालवीय की रचना है और यश मालवीय की ये रचना मैं अक्सर गुनगुनाता था। रचना कुछ इस तरह से है। तबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। अस्थगित है गति समय का रथ रुका है, कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है। दृष्टि में है रोशनी की एक चलनी और गाढ़ा धुआं चाला जा रहा है। जो नशे में धुत हैं उनकी कहें क्या, जो नशे में धुत हैं उनकी कहें क्या। होश वालों को संभाला जा रहा है। ये गाना मैं अक्सर गाता था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। That was absolutely brilliant and I got Kanhaiya to sing, so I'm very proud of myself. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमको सुनने Thank के you लिए। so बहुत- much.